क्लास 10वीं में अध्याय 5 सारवंत। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंत में ज्ञात करना था। हल करने पर समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी के लिए क्या है? समांतर श्रेणी के लिए सूत्र लगेगा यहाँ पर Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र से ये सवाल हल होगा हमारे। Tn कितना दे रखा है उसने पहले 17वां पद, एन की जगह 17 आ जाएगा हमारे पास। ए कितना, ए दे नहीं रखा, ए प्लस एन का मान कितना हमारे पास 17 माइनस ए। डी कितना दे रखा, सारवंत ज्ञात करना था, डी कुछ भी नहीं। टी 17 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 16 डी हो जाएगा, 16 डी। ठीक इसी तरह उसके 10वें पद भी दे रखा उसने। T10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए भी यहाँ पर कुछ नहीं, एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास अब 10 हो जाएगा, माइनस 1 डी हो जाएगा। ए का मान कुछ नहीं, प्लस 9 डी हो जाएगा। तो T17 माइनस टी कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना पद दे रखा है 7 अधिक, तो हमारे पास हो जाएगा 7। T17 कितना है हमारे पास ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी माइनस T10 कितना दे रखा ए प्लस 9 डी बराबर 7 दे रखा। ए से एक कट हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 डी बराबर 7। डी बराबर 7/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारा सारवंतर होगा, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल हल करने पर समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में टोटल कितने पद है? हमारे पास अब एन का मान ज्ञात करना है। 7, 13, 19, 205 में टोटल कितने पद थे? तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास 7। डी का मान हमें क्या, डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना हमारे पास 13 माइनस 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो डी का मान कितना हो जाएगा हमारा 6। Tn का मान कितना दे रखा है उसने हमें 205, तो हमारे पास हो जाएगा 205। अब यहाँ से सूत्र द्वारा हल करने पर Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र के माध्यम से अब ये सवाल हल हो। Tn कितना दे रखा है उसने हमें 205, 205 बराबर ए कितना दे रखा 7, तो 7 प्लस एन कुछ नहीं दे रखा, हमें उसके टोटल कितने पद है वो ज्ञात करना है। तो एन का मान कुछ नहीं, एन माइनस 1 डी कितना है हमारे पास 6, तो 6 आ जाएगा। अब 205 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 198, 198 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1 6 हो जाएगा। 198/6 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे, भाग देंगे, क्षेत्रीय 18 3 हासिल का एक क्षेत्रीय 33 बराबर एन माइनस 1 कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर एन बराबर 33 प्लस 1 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। टोटल पद कितने हमारे 34, ये हमारा आंसर है। तीसरा सवाल हल करने पर दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या दो अंकों की कितनी संख्या होनी चाहिए? 12, 3 से भी भाग जाना चाहिए और दो अंकों की होनी चाहिए। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, दो अंक कहाँ तक समाप्त हो रहे 99 तक हो रही, ये 3 से भाग भी जा रहा है। ये बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 12। सारवंत कितना दे रखा है 12 में 15 में से 12 जाएंगे तो 3 हो जाएगा। और एन कितना दे रखा है उसने 99,
एन का मान कितना दे रखा है उसने, एन का मान नहीं दे रखा हमें, इसके कितने पद है हमें वो ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र द्वारा करने पर चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, एन कितना दे रखा है उसने 99 बराबर ए का मान कितना है हमारे पास 12 प्लस एन, एन माइनस ये नहीं दे रखा, सारा अंतर कितना दे रखा उसने 3, 99 में से 12 जाएगी तो कितना बच जाएगा हमारे पास 87 बराबर एन माइनस वन 3 हो जाएगा, 87/3 बराबर एन माइनस ए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा, 29 बराबर एन माइनस एक, तो एन बराबर 29 प्लस एक, तो एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। अतः अतः 3 से विभाज्य दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली कितने आ रहा है हमारे पास 30 है, यही हमारा आंसर होगा। चौथा सवाल हल करने पर किसी संबद्ध श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कितना दे रखा 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और पूछ रहा हूँ इसका योग क्या है, टोटल योग कितना होगा। दिया है ए बराबर कितना दे रखा इसने प्रथम पद 17 दे रखा और अंतिम पद कितना दे रखा उसने 350, अंतिम पद और सार अंतर कितना दे रखा उसने हमें 9, इसमें कितने पद है तो एन का मान नहीं है हमारे पास और इसका योग पूछ रहा है टोटल। तो अब इसको सूत्र द्वारा हल करने पर बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी हो जाएगा, इसका मान कितना दे रहेगा 350 बराबर ए का मान कितना दे रखा 17 प्लस एन का मान नहीं दे रखा, इससे कैसे आ जाएगा और सारा अंतर कितना दे रखा उसने 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 350 में से 17 जाएंगे तो कितने बच जाएगा हमारे पास 333 बराबर एन माइनस एक, वो 9th आ जाएगा हमारे पास। तो 333/9 बराबर 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 37, भाग देंगे 37 हो जाएगा, तो 33 बराबर एन माइनस एक कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास एन का मान 38 आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो एन बराबर 38। अब पूछ के रखो इसका टोटल योग कितना है, तो इसका एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल का मान करने पर, तो एन का मान कितना दे रखा है इसने हमें 38/2, ए का मान कितना हमारे पास 17 और एल का मान कितना दे रखा है उसने हमें 350, तो हमारे पास आ जाएगा 350, 38/2 350 और 17 प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 67 हो जाएगा, कितना 3 6 7, इसको काटेंगे 2 कम 2 2 9 18, 19 और 367 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 6973, ये हमारा आंसर गुना करने के बाद। 50 सवाल हल करने पर यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, प्रथम 14 पदों का 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद हमें ज्ञात करना, इसका 20वां पद हमें ज्ञात करना। तो एस 14 का मान कितना दे रखा उसने 1050 दे रखा और एन का मान कितना दे रखा उसने 14, इसके प्रथम पदों का योग, पद कितने हमारे पास 14 हो रहे और एक का मान प्रथम पद कितना है इसका ए बराबर 10, तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है, 20वां पद हमारे पास नहीं तो उसको हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर चूंकि अब यहाँ पर सूत्र लगेगा एस एन बराबर
एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र के माध्यम से ये सवाल हल होगा। एस एन कितना दे रखा उसने हमें 1050। एस एन 1050 दे रखा। 1050 बराबर एन का मान कितना दे रखा 14, तो आ जाएगा हमारे पास 14/2। 2 गुणित ए का मान कितना दे रखा उसने 10, तो आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस एन का मान 14 माइनस 1 डी। सार्वंता में नहीं दे रखा तो सार्वंता ऐसा कैसे आ जाएगा 1050 बराबर 2 7 14 हो जाएगा हमारा 7 और 10 दूना 20 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 13 डी। 1050 बराबर 20 में 7 का गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये 13 में 7 का गुना करेंगे तो 13 7 51 हो जाएगा। 1050 में से 140 जाएंगे तो 910 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 910 बराबर 91 डी हो जाएगा। तो डी बराबर 910/91 कितना आ जाएगा सार्वंता 10। डी बराबर 10 सार्वंता। अतः हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कितना आएगा 20वां पद 10 प्लस 20 माइनस 1 सार्वंता कितना दे रखा था उसने 10 बराबर 10 कितना हो जाएगा 19। 19 में फिर 10 का गुना करेंगे तो 190। 190 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। अर्थात 20वां पद कितना हमारे पास 200 है। यही हमारा आंसर। छठा सवाल हल करने पर समांतर श्रेणी योग ज्ञात कीजिए। 2 7 12 10 पदों तक 2 7 12 10 पदों तक हमें इसका ज्ञात करना। तो ए का मान कितना दे रखा उसने हमें 2। डी कितना हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 कितना 7 माइनस 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास। इनका मान कितना दे रखा उसने 10 हो जाएगा। अब इसे सूत्र द्वारा करने पर क्या पूछ रहा हमें समांतर श्रेणी का योग, तो समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो इसको हल करने पर एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इसको द्वारा हल करना भाई। एन का मान कितना दे रखा उसने 10 10/2 2 एक का मान कितना दे रखा उसने 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस एन का मान कितना दे रखा उसने 10 10 माइनस 1 सार्वंता कितना दे रखा 5 तो 5 आ जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा ये 2 5 10 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5। 2 दूनी 4 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणित 5 5 9 5 जो 45 9 5 जो 45 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 49 49 में 5 का गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 245। ये हमारा आंसर।